कमेंट सेक्शन में दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हुए आपको पता है लाइव जो खेला गया था, कर्ज जो है वो उतरना शुरू हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज आपकी होस्ट आपके लिए जो है बहुत दिनों बाद एपिसोड लेकर आई है। आप लोग भी बहुत उतावले होंगे, एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के कमेंट्स रीड करने के लिए। कमेंट्स के थ्रू ही तो मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, लेकिन मिलने से पहले मैंने सोचा आज मैं अपने हेयर जो है वो कलर कर लूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने घर पे ही कलर किया था। तो उसके बाद मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बातचीत जो है आगे बढ़ाऊं, ताकि आप लोगों की कंप्लेंट ना रहे कि डिम्पल जी आपके ग्रे हेयर क्यों है। क्योंकि मुझे एक कमेंट ऐसा आया था कि ग्रे हेयर वाले जो हैं वो दूसरों के ऊपर रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग तो सजेशन देते हैं, परिवार को बचाने के लिए हम लोग बोलते हैं, और ये बोलते अपने घर की बातें जो हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना उछाली जाइए। तो चलिए जी, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए, इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, दिल तो करता बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन चलिए वो किसी दिन लाइव पर बात करेंगे हम लोग। आज का एपिसोड जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कल परसों में एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि प्रीतो जो है जहाँ फिर नन्नू जीजा, इन लोगों का क्या आपस में पैचअप हो गया। वो कमेंट्स मैंने रीड करे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि प्रीतो की ओर से तो थोड़ी सी कहते हैं ना जो भी क्या कहें उसको, कि प्रीतो की नासमझी है या नादानी में वो ये सब चीज़ें कर रही हैं, जहाँ वो समझ कर भी अनजान बन रही है, या फिर वो चीज़ें करने के बाद भी तो उसको इग्नोर कर रही है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए, प्रीतो की जो स्टोरी अपना डे बाय डे वो आजकल वो जो शेयर कर रही हैं, जिसमें कि एक तो आप कोई भी सॉन्ग जो है वो लगाते हो, वो जो सॉन्ग होता है ना वो सिर्फ गाना ही नहीं होता है, उसमें आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो वो इसलिए आप ऐसा ही कोई सॉन्ग चूज़ करके उस स्टोरी के ऊपर लगाते हो। तो कुछ ऐसा ही नज़र आया है 2020 में। प्रीतो ने जो आप लोगों को पता है ना, उसकी जो बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी मेमोरी थी, मेमोरी यादें ही तो रह गई हैं ना। तो यादें रह नहीं गई, यादों को फिर से जिया जा सकता है कि अगर एक बार फिर से एक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर बात में करेंगे। 2020 की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। प्रीतो ने वो वाली पिक्स जो है सबके साथ शेयर करी हैं, ठीक है जी। तो शेयर करते हुए प्रीतो ने वो शादी से शुरुआत करी है, फिर डे बाय डे कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। चिंटू होने वाला था प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे कैसे वो बाहर घूमने जाते थे, और कैसे वो रील बनाती थी जहाँ जो भी छोटी मोटी वो एपिसोड जो है अपना शूट करती थी, किसके साथ? नन्नू जीजा के साथ, ठीक है जी। तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि प्रीतो के डार्क सर्कल बिल्कुल भी गायब है। तो प्रीतो को ये समझ अब तक तो आ जानी चाहिए, गाना तो उसने लगाया था, बातें भूल जाती हैं, यादें याद रह जाती हैं, है ना। तो ये यादें जो हैं किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद याद आती हैं, है ना प्रीतो। तो क्या कहीं ना कहीं तुम अब दिल में वो चीज़ें महसूस कर रही हो, चले जाने के बाद याद आती हैं? तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर्ट हुई हैं कि वाकई में जब इन लोगों की हियरिंग होती है, जब ये लोग मिलते हैं अदालत में, तो नन्नू जीजा इसकी ओर नहीं देखते हैं। कुछ ऐसा ऐसा ही मैंने अनुभव किया है स्टोरीज़ में, जो मैंने फील किया वो मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा मुझे लगा। और बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पर मैंने जो रीड करे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, बहुत सारे जो कि इसके वेल विशर्स हैं, उनका यही कहना है कि अपने बच्चे के लिए आप लोग एक बार फिर से एक हो जाओ। देखिए, यहाँ पर नन्नू जीजा जो हैं काफ़ी नेगेटिव होंगे, तो कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटी पुत्तन में भी है, लेकिन ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी जब आप लोग एक हो जाओगे, तो पॉजिटिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बोलना है एक कमेंट का, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मेरी है आवाज़, सॉरी, आवाज़ मेरी ही है, लेकिन ये शब्द किसी और के हैं, ठीक है जी।
वो जो वहाँ थे, तो मैंने उसके बारे में बताया। लेकिन जो कि इनको कहते हैं कि हम आपके ट्रू फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग जो है एक बार फिर से एक हों, इनकी जोड़ी बने और एक बार फिर से इनका घर बस जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग दीदी, आप ऐसा मत करना, वहाँ मत जाना, आपको जालिम सास मिल जाएगी, आपको राक्षसनी जो है नंद मिल जाएगी, ऐसा बोलना है उन लोगों का वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि प्रीतो की चहलकदमी करते हुए भी एक स्टोरी जो है वो सामने आती है। तो वहाँ पर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे इतनी ही पास तो तुम्हारा ससुराल है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती हो। तो प्रीतो ने कहा कि हाँ पास ही में तो है, इसीलिए तो के आगे जो क्वेश्चन मार्क प्रीतो ने तो नहीं डाला, लेकिन हमने डाला तो का मतलब तुम पुल के इस पार उस पार फिर से मिलना जुलना स्टार्ट हुआ है क्या, ऐसा कुछ है तो बताना। लेकिन नन्नू जीजा की ओर से हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो चलिए ये इनकी बात हो गई है, लेकिन इनकी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ कैसे, वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से झूठी और मोटू बिटिया की। एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रही है शिफ्टिंग। मैंने आज ही पोस्ट जो है शेयर करी है आप लोगों के साथ। जब आप लोग मेरी पोस्ट शेयर मैं करती हूँ, आप लोग पढ़ते हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें और अपने सजेशन भी दिया करें। थोड़ी बातें हो जाती हैं, मन भी हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट के थ्रू मिलना मुझे, ठीक है जी। तो ऐसा ही मैंने देखा कि शिफ्टिंग एक बार फिर से स्टार्ट। आप लोगों को पता है कि घर शिफ्ट करना मतलब जिंदगी के 1-2 महीने ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि नहीं भाई, हे परमात्मा अपना ही घर हो, रेंट का घर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बार बार शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। कितनी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, कुछ टूट फूट जाती हैं, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जूठी को तो भाई हेड्स ऑफ है भाई, वो इतनी जल्दी जल्दी अपना शिफ्टिंग कर लेती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी 3 बेडरूम की शिफ्टिंग जो है वो करने जा रही हैं, वैसा वाला फ्लैट लिया जा रहा है जहाँ घर लिया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में पता लगेगा झूठी का। तो जी आप लोगों को पता होगा कि 2 बेडरूम भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है, 1 बेडरूम सफिशेंट था झूठी और मोटू बिटिया के लिए, क्योंकि 2 मेंबर के लिए, फैमिली में इतने ही तो मेंबर हैं फिलहाल, तो उनके लिए ये घर भी बहुत बड़ा है, 2 बेडरूम सेट है ना। तो अभी 3 बेडरूम सेट जो लिया जा रहा है, तो वो किसके लिए, कौन जो है परमानेंट बसने के लिए जहाँ पर झूठी के पास आ रहा है। क्योंकि जहाँ पर झूठी का कहना है, जब यहाँ से वहाँ वो शिफ्ट हुई हैं, तो जहाँ पर HP में रहते हुए झूठी का कहना था कि अब परमानेंट उनको वहीं रहना है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो झूठी है ये कहीं पटना बिहार में है, जहाँ किसी का कहना है कि नहीं ये वहाँ पर है मद्रास में। तो मद्रास का तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी लोकेशन वैसी लगती है ग्रीन कलर की, अगर हम लोग देखी जाए कि उनकी पेंट वगैरह जो है, लेकिन मद्रास वाला ये फीलिंग मुझे नहीं आई, ठीक है। ये पटना वाली साइड में भी हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि झूठी से कि हमेशा जब तुम चांदपुर में चली जाती थी, तो चांदपुर में वहाँ जाने के बाद तुम इतना प्राउड फील करती थी कि 1 रूम में ही, समझते हो, वो भी घर उसके लिए बहुत अच्छा था, उसको ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ पर 2 बेडरूम भी उसके लिए बहुत छोटा है। 3 बेडरूम में जाएंगी, खुला खुला बड़ा बड़ा घर है, दिन भर इधर से उधर सेटिंग करती नजर आएंगी। ऐसा ही कुछ मैं पूछना चाहती हूँ झूठी से कि तुम्हारा ये कहना कि चांदपुर में मोटू बिटिया ने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया, और यहाँ पर जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि मोटू बिटिया की मदर जी, उनको भी बहुत प्राउड फील होता था कि मोटू बिटिया ने हमें प्राउड फील करवाया। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब झूठी आप लोगों ने देखा होगा कभी भी एक्सप्लोर करती हुई नज़र नहीं आ रही, बाहर का एरिया दिखाती हुई नज़र नहीं आती है। मार्केट जाके सब होम सेंटर गई है, वहाँ थोड़ा सा उसने दिखाया, लेकिन जैसे चांदपुर का सारा कुछ एक्सप्लोर करती थी, जहाँ चले गए वहाँ चले गए, रेड वेलवेट केक खा लिया, कॉफ़ी पी ली, ये हो गया, स्टारबक्स का वो कर लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ऐसे कौन से जंगलात में गई हो तुम झूठी, थोड़ा सा बताना। अपनी आईडी से नहीं तो दूसरे की आईडी से ही आ जाना, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई अब की बार मोटू बिटिया ने तुम्हें प्राउड फील क्यों नहीं करवाया, तुम्हें मोटू बिटिया पर प्राउड फील क्यों नहीं है।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी जो है शुरू से ही फॉलो करती आई है अपनी ही इस जूठी को, लेकिन बीच में उसने फॉलो करना बंद कर दिया था, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत 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 अच्छी हो गई थी। भगवान ने भर भर के झोलियाँ जो हैं खुशियों की दी हैं यहाँ पर पुत्तन परी को, लेकिन वो समेटे नहीं सिमट रही थी, इसलिए वो कहते ना समेटे नहीं सिमट रही थी पुत्तन से, इसलिए उसने जग जाहिर कर दी। उसने वो अपनी खुशियाँ जो हैं वो शेयर कर ली अपनी ही झूठी के साथ, जो कि अपनी अंतरात्मा में, मतलब कि आपको क्या बोलूँ मैं, अपने दिल में वो काफ़ी दुखी है, आप लोगों को पता है। उसको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत स्ट्रगल से मिली है, लेकिन पुत्तन परी और जहाँ पर जो गुलाब सिंह है उनको बहुत ईजिली वो सब चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं आपको पहले भी ये चीज़ें अपने ही एपिसोड में बताती हुई नज़र आई थी कि देखिए, घर का कोई एक बच्चा होता है जिसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, किसी की किस्मत में होता है, अच्छे कर्मा जो होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको बहुत इजीली सब कुछ वो चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें जो हैं अगर किसी के पास नहीं है तो कहीं ना कहीं झूठी की क्या कहें, वो स्क्रिप्ट मोटिविटी की और झूठी की वो साजिशें वो सबके सामने खुलकर आई थी, है ना, वो चीज़ें सबने देखी हैं। तो जहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी पुत्तन परी की अगर वो वहाँ पे परमानेंट होने जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परमानेंट वो वहाँ होने जाएंगी। आप लोग क्या कहते हो, आप लोग मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे ख्याल से अभी जो परमानेंट वो होंगी तो वो गुलाब सिंह के ही घर की छत पर जो रूम बन रहा है, अब वो किसके लिए बन रहा है, चंपा के लिए बन रहा है या पुत्तन परी के लिए बन रहा है, ये भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। क्योंकि पुत्तन परी जो है वो हमेशा से गेम खेलती नज़र आती हैं, अपने ही ट्रू सब्सक्राइबर को जो है वो मतलब घुमाती हुई नज़र आती हैं, सब लोगों को थोड़ा सा ऐसा दिखाती हुई नज़र आती हैं, डबल गेम खेलती हुई नज़र आती हैं कि उनको लगता है कि हाँ जी नन्नू जीजा के पास जा रही हैं, क्योंकि इसको यादें तो वहीं की आ रही हैं, वहीं की स्टोरी पे वो सब चीज़ें वो शेयर कर रही हैं, पिक्स रील वो सब चीज़ें शेयर कर रही हैं। ऐसा लगता है अगर वाकई में ऐसा होता है तो परमानेंट जो है वो उसका पुल के उस पार वालों का घर है, नंदनपुर वालों का। ठीक है जी, चलिए, तो ये यहाँ पर झूठी और पुत्तन पर बात हो गई है, और झूठी के बारे में तो कल फुल ऑन जो है मस्ती हम लोग करेंगे उनकी बातों को लेकर, और उनके एपिसोड को एंजॉय करते हुए झूठी के एपिसोड को, पहाड़ों की रानी खूबसूरत। ठीक है जी, अब वो पहाड़ों की रानी अभी इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि सबकी सेटिंग पहले से ही चंपा चमेली ने कर दी है। अब चलिए जी, बात आ चुकी है चंपा की, गुलाब सिंह की और चंपा की। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने भी ऐसी एक स्टोरी जो है वो शेयर करी। कमेंट सेक्शन में दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हुए नजर आए, चंपा और गुलाब सिंह। वहाँ पर गुलाब सिंह ने कहा मेरी जिंद मेरी जान, तो आगे से वो भी शर्माते हुए वाव करके अपने एक्सप्रेशन जो है इमोजी के थ्रू दिखाती हुई नजर आई हैं चंपा। लेकिन जिनके लिए रील बनाई थी चंपा के लिए, तो उसमें जो गाना था जहाँ फिर उसके जो मेन हेडिंग उसके ऊपर लिखा गया था, उसमें यहाँ पर गुलाब सिंह ने क्या लिखा था, भंवर, भंवर से निकले, है ना। तो जी इसको किनारा मिल गया है या जो भी है, लेकिन भंवर कौन था एक्चुअली में, मैंने पोस्ट पर ये पूछा था, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना जरूर। तो यहाँ पर जो भंवर है, भंवर में फंसी हुई जो नाव थी वो थी गुलाब सिंह की, और भंवर जो था वो था पुत्तन परी या झूठी, एक्चुअली में झूठी। ठीक है जी, और झूठी की तारीफें भी करवाई है अपने ही एपिसोड में चंपा के मुंह से। चंपा ने अपने ही मुंह से तारीफें करके बताया है कि ये जो झूठी की चॉइस जो है भाई बहुत ही अच्छी है। नो डाउट हम लोग भी कहते हैं चॉइस तो उसकी अच्छी है, लेकिन वो किसको फॉलो करती है, उसकी चॉइस ऐसी कैसी है वो भी हमें पता है ना जी। तो यही वो बात है कि क्या झूठी की एक बार फिर से मदर इंडिया ने ज़बरदस्ती से कहलवाया है गुलाब सिंह से ये कहकर कि तुम तारीफ जरूर से करो, क्योंकि आपको पता है लाइव जो खेला गया था, लाइव जब खेला गया था उस टाइम पे मदर इंडिया ने कहा था कि तुम लोग जो है झूठी की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, स्पेशली गुलाब सिंह। तो उसके जरिए से अब कर्ज जो है वो उतरना शुरू हो चुका है गुलाब सिंह की ओर से, और बाकी जो है हम लोग अब एपिसोड लेके आते ही रहेंगे। और जो लोग कमेंट करते हैं आके हमें कि आप डॉलर कमाते हो ऐसे बातें करके, तो भैया बातें तो हमारी बहुत ही अच्छी हैं और आप लोगों को अच्छी लगती है, इसीलिए तो आप लोग भी कमेंट करने आ जाते हो। बेशक आप बैड ही कमेंट करते हो तो
वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। कोई झूठ दिखाकर डॉलर कमाता है, कोई सच बताकर डॉलर कमाता है। तो जी डॉलर तो अब हम कमाएंगे ही और रेगुलर आके ही कमाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दे और शेयर करते, और मिलती हूँ कल मैं एक अच्छे से एपिसोड के साथ। अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।